हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में रेलवे इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन्स रहती हैं, उसको यहाँ पर डिटेल में आपको उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सो दैट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बिकॉज इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। जो टॉपिक है दैट इज कि जो हमारे टर्नआउट्स हैं, जो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग है रेलवेज में, उसमें जो क्रॉसिंग वाला पार्ट है वो एक्चुअली फिजिकली उसका पर्पस क्या है प्रोवाइड करने का, और हाउ इट इज डेजिग्नेटेड, उसको हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं, बिकॉज उसी के बेसिस पर हम अपने टर्नआउट को भी डेजिग्नेट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लेक्चर का पीडीएफ है वो आईएएस गेटवेज के प्ले स्टोर ऐप में अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक टर्नआउट आपको फिजिकली दिखाया हुआ है विच इज अ पार्ट ऑफ क्रॉस ओवर। यहां पर हमारे पास दो ट्रैक्स आप देख पा रहे हो, ट्रैक नंबर 1 एंड ट्रैक नंबर 2। ट्रैक नंबर 2 से ट्रैक नंबर 1 पर जाने के लिए वी हैव प्रोवाइडेड अ क्रॉस ओवर। ठीक है, तो जहां पर हमारा जंक्शन होगा बेसिकली गेज फेसेस का, इस रेल का और इस रेल का, जब इधर से जाएंगे तो वी शुड हैव अ अरेंजमेंट, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए कि जो व्हील हमारा जा रहा है, जो फ्लैंज है बेसिकली, अगर आप देखोगे तो हमारा फ्लैंज कुछ इस तरह है यहाँ पर। तो ये फ्लैंज जो है ये यहां से पास हो जाना चाहिए। ठीक है, और जब आपकी ट्रेन सीधे जा रही है तब भी हमारा फ्लैंज इस डायरेक्शन से क्लियरली पास होना चाहिए। देयर शुड बी क्लियर पाथ इन बोथ द डायरेक्शन। अगर हमें टर्नआउट साइड से दूसरे टर्नआउट ट्रैक पे जाना है या स्ट्रेट जाना है, तो बेसिकली इस अरेंजमेंट को हम लोग, जो टर्नआउट है, जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग है, उसको बोलते हैं क्रॉसिंग। कहीं कहीं पर आपने इसको फ्रॉग नाम से भी सुना होगा, इट इज ऑल्सो नोन एज अ फ्रॉग, जो कि हम लोग ने ब्रिक्स में जब पढ़ाई की थी तो वहां पर भी हम जो बॉन्डिंग के लिए जो कैविटी छोड़ते हैं ब्रिक में, दैट इज अ फ्रॉग। तो सिमिलरली रेलवेज के कॉन्टेक्स्ट में भी हम क्रॉसिंग को फ्रॉग बोलते हैं। दिस इज बेसिकली अ डिवाइस। डिवाइस को हम इसको अरेंजमेंट कह सकते हैं। ठीक है, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट जहां पर देयर वेयर टू गेज फेसेस। गेज फेसेस कैसे हुए कि जब आपका व्हील सीधे जा रहा है, ठीक है, इसको हम अगर ऐसे देखें, ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो फेस है जिधर हमारा बेसिकली जो फ्लैंज है व्हील का वो टच करके चल रहा है। ठीक है, जिधर हमारा बेसिकली फ्लैंज है व्हील का उधर हमारा गेज फेस है। ठीक है, जिधर, बिकॉज गेज फेस इसलिए बोलते हैं बिकॉज वी मेजर द गेज फ्रॉम द इनर फेसेस ऑफ द रेल्स। ठीक है, तो इसको हमने गेज फेस बोला। अब हमारा व्हील जा रहा है तो जब दोनों गेज फेसेस, इधर जाएगा तो ये गेज फेस हो जाएगा और जब इधर जाएगा तो इसका गेज फेस हो जाएगा। इन दोनों एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगे तो ऐसा हमने अरेंजमेंट दिया कि हमारा व्हीकल्स एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक जा सके। ठीक है, बाकी डिटेल्स हम लोग सब्सिक्वेंटली बात करेंगे जब रिलेवेंट वीडियोस पर हम डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली जो क्रॉसिंग्स हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, कि हम उसको कैसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके बेसिस पर हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में ब्रॉडली हम डिवाइड कर लेते हैं। दैट इज बिल्ट अप क्रॉसिंग, दूसरी कैटेगरी है कास्ट स्टील क्रॉसिंग, थर्ड कैटेगरी है कंबाइंड रेल एंड कास्ट क्रॉसिंग। तो बेसिकली जो भी मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं उसमें एग्जांपल मैंने कास्ट स्टील क्रॉसिंग में आपकी एक कैटेगरी होती है सीएमएस क्रॉसिंग, जिसको हम कास्ट मैंगनीज स्टील क्रॉसिंग बोलते हैं, जो सिंगल पीस में आती है फैब्रिकेट होके। इसमें कोई नट एंड बोल्ट्स नहीं होते, इसको असेंबल करने के लिए एक सिंगल पीस में आती है, बिकॉज इसका मेंटेनेंस आसान हो जाता है। जो बिल्टअप क्रॉसिंग होती है उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें साइड पर असेंबल करने होते हैं, उसके बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो कास्ट स्टील क्रॉसिंग इज अ सिंगल पीस क्रॉसिंग जिसमें आपके सर्टेन एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो यहां पर जो आपको मैंने डायग्राम दिखाया हुआ, दिस इज बेसिकली अ सीएमएस क्रॉसिंग, कास्ट मैंगनीज स्टील क्रॉसिंग। ठीक है, तो अगर इसको फील्ड पे हम इंस्टॉल कर दें उस जंक्शन पॉइंट पे जहां पे क्रॉस करना है हमारे ट्रैक को, तो आप देखेंगे यहां से टर्नआउट आ रहा है, इस डायरेक्शन से बाहर निकल रहा है। तो अगर व्हील हमारा यहां से आ रहा है, ठीक है, तो वी हैव क्रिएटेड अ गैप। तो यहाँ पे जो ये वाला गेज फेस है वो इसके फेस से मैच कर रहा है, देख रहे हैं आप। तो व्हील हमारा सीधे निकल जाएगा और यहाँ पर आपको
जब भी आपने ऑब्जर्व किया होगा ट्रेन में बैठे हैं तो जब क्रॉसिंग से निकल के जाती है तो आपको हल्का सा जर्क लगता है बिकॉज ऑफ दिस गैप। ठीक है, मतलब हमारा यहाँ पर देयर इज अ ट्रांजिशन, इस रेल से इस क्रॉसिंग पर आता है, तो यहाँ पर जो एक गैप है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये अगर इसका गेज फेस आप ये एक्सटेंड कर दो, ये हमारी मेन रेल है जो हमारी लीड पोर्शन के बाद आ रही है, तो यहाँ पे ये जो गैप आपका क्रिएट हो रहा है, इसके बाद ये कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, तो व्हील हमारा इस बीच से निकल जाएगा इसका फ्लैंज। ठीक है, फिर ये रेल पे आ जाएगा। इसी तरह जब इधर से ट्रेन आ रही होगी, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आपका ये गैप बनेगा और व्हील हमारा, तो ये हमारे बेसिकली क्रॉसिंग के दो गेज फेसेस हो गए। तो ये पूरी असेंबल्ड आती है, अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर लेंथ होती है। ठीक है, आई रिमेंबर 4135 mm। ठीक है, ये प्री फैब्रिकेटेड फैक्ट्री से बन के आती है, जिसको हम सिंपली इसके साथ फिश प्लेटेड जॉइंट्स के साथ इसको इंटीग्रेट कर देते हैं इधर। अब जो वेरियस एलिमेंट्स हैं, अगर आप फेसिंग डायरेक्शन में देख रहे हो, ठीक है, तो फेसिंग डायरेक्शन हमारा जो नोज ऑफ क्रॉसिंग होगा उसके सामने होगा। उधर से जब आएंगे, मान लो इधर से आ रहे हैं, तो हमारा जो फेस ऑफ क्रॉसिंग है इसके अपोजिट है, यानी जो नोज ऑफ क्रॉसिंग है, तो जो एक मर्जिंग पॉइंट है इसको हम नोज ऑफ क्रॉसिंग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड नोज ऑफ क्रॉसिंग विच इज एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। ये ब्लंट रहता है, बिल्कुल शार्प एज नहीं रहेगी। दिस इज अ ब्लंट ऑफ नोज ऑफ क्रॉसिंग एंड इट इज नोन एज एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। अगर हम इसकी जो गेज फेसेस इसको एक्सटेंड कर दें तो जो फाइन जंक्शन पॉइंट मिलेगा उसको हम बोलते हैं टीएनसी, विच इज नोन एज थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। दिस इज द इमेजिनरी पॉइंट जो हमने गेज फेसेस को एक्सटेंड किया, यहां पर हमारा एंड ब्लंट था और यहां पे जो थिकनेस मिलती है आपको, दिस इज 6 mm। ठीक है, अब इसके अपोजिट जो आपको ये रेल्स दिख रही हैं, जो लीड रेल्स हैं, इसके साथ आप देख पा रहे हैं कि ये गैप जब क्रिएट किया तो आपने ये करके, ये फ्लेयर्ड एंड है। ठीक है, क्रॉसिंग के साइड में ये फ्लेयर एंड है। ये पर्पस ये है कि हमारा जो एंट्री है उसको गाइड करने के लिए, जो व्हील्स की एंट्री है, व्हील हमारा इसके बीच से जा रहा है, तो इसको गाइड करने के लिए हमने फ्लेयरिंग कर दी, स्मूथ एंट्री हो। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, यहां पे आपका ये पूरा सॉलिड पोर्शन रहता है। ठीक है, इसके बाद हमारा फिश प्लेटेड जॉइंट से आप इसको यहाँ जोड़ दोगे तो हमारी जो मेन रेल्स है वो आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको फिजिकली समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो इसके अपोजिट में ये दो रेल्स हैं, यानी ये रेल्स, ठीक है, जो ये आप एक्चुअल में देख पा रहे हैं, ये जो ये पोर्शन है, दिस इज वन इज विंग रेल, सॉरी दिस इज विंग रेल्स, यस दिस इज ऑफ कोर्स विंग रेल्स, दीज आर बोथ विंग रेल्स। तो इनको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आप डेजिग्नेट कर सकते हो। ठीक है, और जो क्रॉसिंग में ये वाली जो रेल्स हैं आपकी, ये वाली, इसमें एक को हम लोग बोलते हैं पॉइंट रेल और एक को बोलते हैं स्प्लाइस रेल। जो पॉइंट रेल होती है वो पूरा हमारी एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग तक जाती है, जो स्प्लाइस रेल है ये उससे पहले आके मर्ज हो जाती है इसके साथ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पॉइंट रेल इज गोइंग अप टू एएनसी और ये एएनसी के साथ मर्ज होती है स्प्लाइस रेल। स्प्लाइसिंग इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज स्प्लाइसिंग, ये फुल है और ये इसमें स्प्लाइस हो रही है। अगर इसका अंदर का क्रॉस सेक्शन काट के देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारी स्प्लाइस रेल हो गई। तो जो ये आपको ये हेड दिख रहा है, दिस इज वन इज पॉइंट रेल एंड वन इज स्प्लाइस रेल। ठीक है, जो आपको बेसिकली ये वाली रेल्स हैं, दिस इज पॉइंट रेल आप कह सकते हो एंड दिस इज स्प्लाइस रेल। तो ये तो जो एलिमेंट्स हैं वो हो गए। अब आते हैं कि जो हमारा क्रॉसिंग है इसको हम डेजिग्नेट कैसे करें। ठीक है, डेजिग्नेट इस का पर्पस ये है कि जो हमारी डिजाइन होती है टर्नआउट्स की, उसके लिए ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो जो हमारी गेज फेसेस थे, मैंने आपको बताया एक गेज फेस हमारा ये बना और दूसरा गेज फेस ये बना। ठीक है, ये बाहर वाला सरफेस, इसके बीच में जो एंगल होगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ क्रॉसिंग। इसको हम लोग डिजिग्नेट कर लेते हैं अल्फा से। तो बेसिक एक तरीका है कि हम इस एंगल को मेजर करें और इसके रेस्पेक्ट में हम डेजिग्नेट करें कि हमारी जो क्रॉसिंग है उसका जो एंगल ऑफ क्रॉसिंग है वो अल्फा है। दूसरा है डेजिग्नेशन का तरीका है क्रॉसिंग नंबर। ठीक है, तो क्रॉसिंग नंबर जो है इट इज डिजिग्नेटेड एज एन वैल्यू।
ठीक है। तो क्रॉसिंग नंबर बेसिकली मेजर करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट मेथड इज सेंटर लाइन मेथड, सेकेंड मेथड इज राइट एंगल मेथड एंड थर्ड मेथड इज आइसोसेलेस मेथड। तो बेसिकली दीज आर बेसिकली दी कि हम जो क्रॉसिंग नंबर है उसको कैसे डेजिग्नेट करना है, उसको मेजर कैसे करना है। दिस इज बेसिकली द मेजरमेंट के मेथड्स हैं। ठीक है। तो सेंटर लाइन मेथड में हमने क्या किया, जो इसका सेंटर लाइन है, जो एंगल बन रहा था उसका अगर हम सेंटर लाइन कर दें दिस, इसके अलोंग हम एक नंबर मेजर करेंगे फ्रॉम द टीएनसी, थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग से हमने मेजर किया एक नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड एज एन। ठीक है। जहां पे जो स्प्रेड है हमारा, इसके बीच में जो स्प्रेड आया वो हमारा 1 मीटर अगर आ जाता है, तो 1 मीटर स्प्रेड and the distance measured from TNC to that spread this location is designated as the crossing number। ये पहला तरीका है सेंटर लाइन मेथड। ठीक है। ये मेथड हमारा यूज किया जाता है ब्रिटेन और यूएसए में। इंडिया में हम इस मेथड को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। दिस मेथड इज अडॉप्टेड इन ब्रिटेन एंड यूएसए। तो अगर इसको आप मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली लिखोगे तो इस कैन बी, इस ट्राइंगल, ये हमारा हाफ ट्राइंगल बन जाएगा, सिमेट्रिक ट्राइंगल। तो इसमें आपकी इक्वेशन बन जाएगी कॉट, इसको tan के टर्म्स में लिखो, दिस इज α/2 बिकॉज सेंटर लाइन पे था, तो tan α/2 जो होगा परपेंडिकुलर इज 1/2 हो जाएगा अपॉन बेस, बिकॉज सेंटर लाइन के अलोंग हमने नंबर n इज डिस्टेंस। ठीक है। तो ये बन गया n इज इक्वल टू 1/2 कॉट α/2। तो आप यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, कॉट इनवर्स 2 टाइम्स द एन वैल्यू। ठीक है। तो जो आपका यहां पे ये अल्फा आया, दिस इज बेसिकली द एंगल ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है। तो फिजिकली आप कैसे मेजर करोगे, आप एएनसी से उस डिस्टेंस तक जाओगे जहां पर ये स्प्रेड 1 मीटर हो रहा होगा, वो जो डिस्टेंस होगी वो हमारी एन वैल्यू होगी, जो क्रॉसिंग नंबर होगा, जो बेसिकली हमारी लेंथ फॉर्म में होगी। ठीक है। तो अगर एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये देखें हम, जो हम लिखते हैं टर्नआउट को 1 in 8.5 का टर्नआउट, तो यहां पे जो हमारी एन वैल्यू है वो बेसिकली 8.5 है। तो यहां पे जो इंडियन रेलवेज में हम फॉलो कर रहे हैं, वहां पे दूसरा मेथड फॉलो कर रहे हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, दैट इज राइट एंगल मेथड, जिसमें हम जो एन मेजर कर रहे हैं वो टीएनसी से एक राइट एंगल का बेस की लेंथ मेजर कर रहे हैं, जब हमारा जो स्प्रेड है वो हमारा 1 मीटर आ जाए। ठीक है। तो जो हमारी पॉइंट एंड क्रॉसिंग थी उसमें हमने क्या किया, वी एज्यूम कि ये हमारा जो एक गेज फेस है वो राइट एंगल का बेस है। ठीक है। हमने उसको राइट एंगल का बेस मान लिया और देखा कि वहां से 1 मीटर स्प्रेड जब आ जाएगा दूसरी वाली अपोजिट रेल का, यानी अगर हमने पॉइंट रेल एज्यूम कर ली कि दिस इज पॉइंट रेल के अलोंग जो डिस्टेंस है वो मेजर कर रहे हैं, तो वहां से जो 1 मीटर का स्प्रेड जब आ जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा अल्फा होगा वो एंगल ऑफ क्रॉसिंग बन जाएगा। ठीक है। तो यहां पे ये गेज फेसेस के बीच में ही ये जो एंगल बन रहा है, तो यहां पर राइट एंगल मेथड में आप इसको लिख सकते हो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, n इज एक्सप्रेस्ड एज कोटेंजेंट, यानी कॉट ऑफ दिस अल्फा, दिस इज कोटेंजेंट ऑफ अल्फा। ये जो मेथड है दिस इज फॉलोड इन इंडियन रेलवेज एंड इसको हम कोल्स मेथड भी बोलते हैं। ये आपको नाम याद रखना है, दिस इज अ कोल्स मेथड विच इज बीइंग अडॉप्टेड इन इंडियन रेलवे। जो इंडियन रेलवेज में हम अपना एंगल ऑफ क्रॉसिंग और क्रॉसिंग नंबर है उसमें क्रॉसिंग का डेजिग्नेशन इस मेथड से करते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक बात ये है कि इस मेथड से, इस फॉर्मूले से जब आप अल्फा निकालते हो कॉट इनवर्स अल्फा, तो ये बाकी जो अदर 2 मेथड्स हैं उसमें से अल्फा की जो वैल्यू है वो हमें सबसे मिनिमम मिलती है इस फॉर्मूले से, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर सेम वैल्यू ऑफ एन, सेम एन वैल्यू। तो अगर हम ये कहें कि अगर हमारे पास 1 in 8.5 का टर्नआउट है, ठीक है, तो इसका मतलब आप ये दिस डिजिग्नेशन इज बेस्ड ऑन दिस क्रॉसिंग। ठीक है। तो 1 in 8.5 जो है ये क्रॉसिंग नंबर है। इसको आप इस तरह कह सकते हो कि जो हमारी क्रॉसिंग है
जिसमें अल्फा हमारा एंगल बन रहा है, अगर राइट एंगल मेथड से लें तो अगर हमारी ये एएनसी है या टीएनसी है, तो टीएनसी से आप 8.5 मीटर मेजर करोगे अलोंग वन ऑफ द रेल, और जो हमारा 1 मीटर राइट एंगल पे जो स्प्रेड मिलेगा, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 1 in 8.5 टर्नआउट का मतलब है कि उस टर्नआउट का अरेंजमेंट ऐसा है कि जब आप टीएनसी से 8.5 मीटर जाएंगे तो जो स्प्रेड है दूसरी रेल का वो 1.5 मीटर मिलेगा, ठीक है। और जो अल्फा होगा वो आप मैथमेटिकली से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप देखोगे अल्फा जो 1 in 8.5 टर्नआउट का है वो हमारा क्रॉसिंग एंगल ज्यादा होगा, इसीलिए जो हमारी स्पीड लिमिट है 1 in 8.5 में हम कम रखते हैं। जनरली इट इज अराउंड, फॉर कर्व्ड स्विचेस इट इज 16 kmph, ठीक है। तो अल्फा 8.5 जो होगा वो हमारा अल्फा 1 in 12 टर्नआउट का से ज्यादा होगा। तो 1 in 8.5 टर्नआउट अवेलेबल है हमारे पास, 1 in 12 अवेलेबल है और 1 in 16 भी अवेलेबल है। तो हमारी जो इंडियन रेलवेज कोड के अकॉर्डिंग जो हमारा 1 in 16 का भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। मिनिमम एंगल ऑफ क्रॉसिंग जो है वो 1 in 16 है, अभी हम सब्सिक्वेंटली बात करेंगे। और इसको हम और भी फ्लैट कर सकते हैं, स्मूथ होता जा रहा है, ठीक है। 1 in 20 विथ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की परमिशन लेके हम अडॉप्ट कर सकते हैं, बट इन जनरल जो मिनिमम टर्नआउट और मिनिमम एंगल ऑफ क्रॉसिंग हमारी अलाउड है वो हमारी 1 in 16 है, बिकॉज नीचे का एन बढ़ता जाएगा, हमारा एंगल ऑफ क्रॉसिंग रिड्यूस होता जाएगा। तो फिजिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप टीएनसी से 8.5 मीटर एक रेल को आप राइट एंगल का बेस एज्यूम करते गए और दूसरी रेल का जो स्प्रेड 1 मीटर मिला, तो वो टर्नआउट का जो लेआउट है वो हमारा 1 in 8.5 है। सिमिलरली आइसोसेलेस ट्राइंगल मेथड में हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो हमारी रेल, जो हमारे दो रेल्स थी बेसिकली, पॉइंट रेल और स्प्लाइस रेल, उसके अलोंग जब डिस्टेंस मेजर करेंगे, एन वैल्यू मेजर करेंगे, तो बोथ साइड्स आर आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी यहाँ पे दोनों साइड्स बराबर हैं। तो ये एन वैल्यू जो होगी इट इज मेजर्ड अलोंग द हाइपोटेन्यूज, मतलब इस रेल के अलोंग जब मेजर करेंगे। तो राइट एंगल मेथड और आइसोसेलेस मेथड में जो एन मेजर कर रहे हैं अलोंग द लेंथ मेजर कर रहे हैं, बस अंतर ये है कि इट इज वन ऑफ द साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल और यहाँ पे इट वाज द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, बेस ऑफ द राइट एंगल। तो यहाँ पर अगर ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा, इसको आप इक्वेशन लिखोगे तो साइन, बिकॉज वो हाइपोटेन्यूज हो गया है इस राइट ट्राइंगल का, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एन की वैल्यू बन जाएगी 1/2, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो 1/2 कॉसेक अल्फा बाई 2। तो ये सब फॉर्मूले आपको रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि हो क्या रहा है कि टीएनसी से आपने एन दूरी मेजर किया अलोंग दी पॉइंट रेल, ये हमारी बेसिकली रेल्स हैं, ठीक है, गेज फेसेस की, और ये एंगल अल्फा है। तो ये अल्फा और एन का कोरिलेशन है डिफरेंट मेथड से, ठीक है। तो ये कुछ एजम्पशंस थे जिसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। तो बेसिकली 1 मीटर इज बेसिकली द ऑफसेट, तो 1 मीटर ऑफसेट आप मेजर कर लो और उसकी टीएनसी से दूरी मेजर कर लो जहां पे 1 मीटर स्प्रेड मिल रहा है। तो वो जो दूरी होगी वो से आपको पता चल जाएगा कि टर्नआउट का आपका लेआउट क्या है, 1 in 8.5 है, 1 in 12 है या 1 in 16 है। तो मिनिमम एंगल ऑफ क्रॉसिंग ये हमारे इंडियन रेलवेज की शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस की गाइडलाइन है, ठीक है। तो मिनिमम एंगल ऑफ क्रॉसिंग ऑर्डिनरी 1 in 16 है, 1 in 20 हमारा फ्लैट रेलवे सेफ्टी की परमिशन से डाल सकते हो, और जो मैक्सिमम एंगल ऑफ क्रॉसिंग अलाउड है दैट इज 1 in 8.5, ठीक है। यानी n की वैल्यू 8.5 है यहाँ पर और यहाँ पे 1 in 16 है। इसका मतलब हम 16 मीटर अगर हम राइट एंगल के बेस के लॉन्ग जाएंगे तो हमारा जो स्प्रेड आपको मिलेगा वो 1 मीटर होगा। तो हमारा जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही स्मूथ होगा लेआउट का। तो दीज आर द सम ऑफ द बेसिक फीचर्स जो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ मैं आईएएस गेटवेज के ऐप में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और अपना जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप कमेंट कर दीजिए, आई विल ट्राई टू अपलोड। थैंक यू।